हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइडर पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज 26 जुलाई है। दोपहर के 12:15 हो रहे हैं और आज हम अटेम्प्ट करेंगे CGL 2025 प्री लाइव टेस्ट, जो कि ऑलिव बोर्ड पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उम्मीद है आप सभी ने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम 13 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सभी को पता है। और उसमें कुछ ज़्यादा ही मिसमैनेजमेंट और माउस ख़राब होने की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर यूट्यूब पर सभी टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं। अब इसका क्या प्रोसीजर रहता है, प्रोटेस्ट होता है या नहीं होता, वो एक अलग मैटर है। हालांकि होना चाहिए, क्योंकि अगर CGL में ऐसा हो गया तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। बाकी आप सभी बताइए कि इस पर आप सभी क्या राय है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक बात साफ बोलना चाहूँगा, अगर प्रोटेस्ट होता है तो एग्ज़ाम डिले होगा 100%। ठीक है। अब माइंड में ये सेट ना कर लें कि एग्ज़ाम डिले होगा ही होगा तो हम ना पढ़ें या आराम से पढ़ें या पूरा सिलेबस कवर कर लें। नहीं, जैसे पढ़ते आए वैसे ही तैयारी को कंटिन्यू रखें अपनी, क्योंकि SSC का कुछ नहीं पता कब क्या कर दे। हो सकता है कि उसने पहले से ही सिलेक्शन फेज के, अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती हैं जो फिलहाल में हो रही हैं, ऐसा होने पर उसने CGL के लिए कुछ और व्यवस्थाएं कर रखी हों। ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें और मॉक टेस्ट लगाते रहें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। बाकी जो बातें हैं वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। आज हम मॉक टेस्ट को हिंदी मीडियम से करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपसे कहा था कि एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। तो ये आपका नया इंटरफेस है, आप सभी ने इसको देख भी लिया होगा, उम्मीद है, क्योंकि नई चीज़ तो शायद ही कोई छोड़ता है। तो चलिए पहले इस रीजनिंग से शुरुआत कर लेते हैं आज। इक्वल का दे रखा है BOTBEM प्लस, सॉरी -3 हो रहा है इसमें, -2 है और -1 +1 +1। ये क्या सीरीज है। G से -3 जाएंगे तो D बनेगा, एक ऑप्शन मैच कर रहा है। R से -2 जाएंगे तो P बनना चाहिए, DP। तो आपको ऑप्शन तो बन रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा इसको। -1 करेंगे उसे तो N बनना चाहिए, और U से +1 करना है तो V, P से Q। ठीक है। ये कोई सीरीज नहीं है इस टाइप की। ठीक है। पर क्वेश्चन आया तो सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए इसमें जो इंटरफेस नया है ना, इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है कि सेव एंड नेक्स्ट जो ऊपर है, हम नीचे देखते थे पहले, आदत वही बनी हुई है हमारी, लेकिन क्या करें। चतुर्भुज कितने हैं इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नहीं होगा, 9 वाला नहीं होगा क्योंकि ये तो है नहीं। 10 और 11, 11 बन रहा है, 12 ही बनने होंगे फिर तो भाई, कहाँ गड़बड़ी कर दी। तो 11 बनना जाहिर सी बात है, फिर 12 बन रहे होंगे। अरे, ये क्या हो रहा है, मार्क भी नहीं हो रहा भैया। तो
रिसोर्सेज के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ओके, तो इसमें ई सी पे ले जाएगा, ई ई, उसके बाद में ओ आर आर एस यू। ठीक है, तो पहला नहीं है, दूसरा मैच कर जाएगा, तीसरा भी नहीं है, ये भी मैच कर जाएगा, यू और मैच करेगा, सी भी नहीं है, ये भी नहीं। तीन लेटर है हमारे पास। इसको बाद में करेंगे, टाइम खाता है। एम वाले फलक के विपरीत क्या होगा, एम, तो क्यू है इसमें, पी होगा इसका आंसर। 32 और से संबंधित है, 832, 64, 14, 56। 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 से भाग कर लो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 321। और सी ऊपर आना चाहिए, और सी से पहले ओ है तो यहाँ पर ओ होना चाहिए, एल, एल आई एफ सी, तो सी आई ओ, सी आई ओ पहले ऑप्शन है। सोलह 3 48, 23 3 69, ठीक है। 21 3 63, 27 3, ओके। अच्छा, दो बताने हैं इसमें, तो 21 ये नहीं होगा। 48, 4 चौक 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 31, ठीक है। 4 नम 36, 4 सिंह 24 27, 4 3 12, 4 सिंह 24 25, 4 कम 4 अट्ठे 32। दोनों मैच कर रहे हैं भाई, फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या है भाई, 8 शब्द दिए गए हैं, इसमें से 7 किसी प्रकार समान है। अच्छा जी, एक बताना एक डिफरेंट कौन सा है, तो इसको रोम, वेलिंगटन नई दिल्ली, मॉस्को टोक्यो। अच्छा भाई, इसमें रोम कैपिटल इटली की, नई दिल्ली कैपिटल इंडिया की, मॉस्को, मॉस्को रशिया की, टोक्यो जापान की है, मेलबोर्न, हनोई ढाका। ऑप्शन देख लो ना, सारे आंसर कर रहे हैं भाई। हनोई है, हनोई किसी की है नहीं, वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की है। मेलबोर्न, यार नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया की तो कैनबेरा है। ये ऑप्शन है, रोम नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या दे दिया भाई इन्होंने। सेकेंड राउंड में देखते हैं भाई इसको। ब्लैक बोर्ड सबसे वर्णों के कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड से। डार्क, DARK तो बन ही जाएगा। ये क्या है भाई, आरिफ में रोम्बस दे रखा है, ओके। सता जो मूवी पसंद करते हैं, समांता चतुर पहलू दे रखा है वो। जो नॉवल पसंद करते हैं, व्रत उनको सता जो थिएटर पसंद करते हैं, ठीक है। कौन है जो नॉवल नहीं पसंद करते हैं, नॉवल क्या था भाई, मूवी। अच्छा, समांतर पैरेललोग्राम जो है, अच्छा ये है। तो AGHB, AGHB कौन सा भाई इसमें, पहला ही ऑप्शन है। और में 16 तो नहीं होगा। 45 तो नहीं होती, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा इसमें, फिर कुछ और डिफरेंस का दिखा है ना। 13 में से 6 जाएंगे, 6 बचेगा, और 12 में से 8 के 4, 46 कहाँ से है भाई। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, 7 5 12 का आधा नहीं हो सकता। छः, इन दोनों को ऐड करो भाई, 7 5 12,
चार आठ, 8 4, 12 1 13, 132 हो रहा है। तो हो सकता है एक प्लस कर रखा हो। सेकंड चेक करो। 9 और 2 11, और 7 और 5 7 5 12 13, 131, तो माइनस कर रखे हैं इन्होंने 2 यार। 3 और 1 4, और 6 और 9 15, 154। यहाँ पर क्या है, माइनस एक, सॉरी -1 है ये। प्लस से करना पड़ेगा। तो पहला सेम है और ये सेम है, तो ये डिफरेंट है, ये आंसर होगा हमारा फिर, है ना। प्रतिबिंब होगी छवियाँ, प्रतिबिंब कौन सी बनेंगी भाई, और कहाँ रखा जाए, इसके दाईं ओर रखा जाए। यहाँ पर रखने को बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो ये बन सकता है, ठीक है। वाई, ये तो नहीं होगा। हो सकता है। इसके बाद 9 का 6 होना चाहिए। नो, ये दिस वन, ये नहीं होगा। दिस वन एंड कैसे बनता भाई, यूँ बनेगा है। इस तरीके से यूँ से बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन होगा। सभी हॉकी क्रिकेट है, ठीक है। इस मोलेशन में फुटबॉल क्रिकेट है, फुटबॉल क्या, कुछ फुटबॉल क्रिकेट है, तो ऐसे कर लो फिर। सभी बास्केटबॉल फुटबॉल है, सभी बास्केटबॉल, तो यानी कि हो सकता है इसके अंदर ये भाई है बास्केटबॉल, ठीक है। कोई हॉकी बास्केटबॉल नहीं है, कोई हॉकी बास्केटबॉल नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं, लेकिन सकता, देखते हैं इसको। कुछ बास्केटबॉल क्रिकेट है, कुछ बास्केटबॉल क्रिकेट है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। कुछ हॉकी बास्केटबॉल है, कुछ हॉकी बास्केटबॉल है, तो पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों भाई। हॉकी बास्केटबॉल, हॉकी बास्केटबॉल है। ये हो सकता है सेकंड वाला फिर है, फर्स्ट नहीं हो सकता, इसको लगा देते हैं, देखते हैं बाद में। आज रीजनिंग क्या कर दिया भाई इसने। तो कितना माइनस कराइए, 6 और 36 का, यहाँ से 6 और 9 25। अच्छा, 6 का स्क्वायर 6 6 36 55 25, तो 4 का स्क्वायर होगा। 4 चौक 16 जोड़ेंगे इसमें, तो 9 और 6 15, ऑप्शन ही बनेगा 135। कुछ लॉस्ट वुड से, अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है। नेगेटिव तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। जब नहीं है तो कुछ फॉरेस्ट ग्रीन है, कुछ फॉरेस्ट ग्रीन है, तो वुड्स का बन जाएगा, फॉरेस्ट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। कुछ लॉस्ट ग्रीन है, कुछ लॉस्ट ग्रीन, कुछ लॉस्ट ग्रीन है, कुछ लॉस्ट ग्रीन है, लॉस्ट, तो वुड्स का बन जाएगा, लॉस्ट ग्रीन दोनों हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, 150 का रूल सही लगता है भाई, उस पर यार पेन डायग्राम से नहीं हो पाते, इससे हो जाते हैं। 23 26 4 9 12 और 16, ठीक है। तो +3 +4 +5, फिर से +3 कर दिया, +3 फिर +4 फिर +5 होगा, तो 21 पे यू। 7 प्लस कितना होता है के 11, यहाँ प्लस है कॉमन लगा। L 12 पे है और ये 6 पे है, प्लस करके तो आएगा नहीं। 11 7 77, और 12 5 5 72, 9 दूनी 14, ठीक है, ये बैठ रहा है। तो SD 19 प्लस ×4 प्लस में 8 × 9, 9 8 72,
अरे यार, सॉरी। सॉरी। 76 हो जाएगा इसमें। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था घर पे। एक तो वैसे ही फैन ऑफ कर रखा है आपकी रिकॉर्डिंग के लिए, गर्मी लग रही है यार। कौन सी इमेज है भाई इस? ये बनेगी क्या? हम्म। थर्ड बन जाएगी आराम से। ये क्या दे दिया भाई? हम्म। अच्छा, इसको ऐसे रखा है। तो ये फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो ऊपर होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ओके। नीचे वाला तो सेम ही है, क्या देखना पड़ेगा यार? क्या देखना पड़ेगा भाई? हर स्टेप में छोटा हो रहा है तो ये होना चाहिए ऑप्शन। ये क्या है भाई? 416। तो 4 दूनी 8, 4 16, 168 माइनस 6 कर देंगे मान लीजिए, चलो। 6 3 18 होता है, तो 6 6 24 होना जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये तो। डिफरेंस तो नहीं हो रहा कुछ इसमें। 0 12 120। 0 12 120, ठीक है, 148 आंसर होना चाहिए फिर तो। ओके। तो डिवाइड वाली देखते हैं पहले, गर्दन वाइज पॉसिबल है, इसको रखो डिवाइड इनटू इक्वल्स टू माइनस 11 दूनी 3 दूनी 6 इक्वल्स टू में माइनस, ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं हो सकती फिर। और अगर ये नहीं हो सकती, इसको रख कर देखें फिर। थर्ड में तो डिवाइड है भाई, ये भी ठीक है। ये माइनस ये प्लस इक्वल्स टू और डिवाइड, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 8। 8 माइनस करेंगे इसमें से, 14 आएगा, ये ऑप्शन सही है, सी। क्या ऊपर से नीचे जा रहा है, इधर को या फिर बाहर की तरफ होना चाहिए? नहीं होगा। सेकंड। सेकंड ये। क्या बदला जाना चाहिए इसमें? ओके। मल्टीप्लाई को प्लस कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, नहीं हो सकता। माइनस के इक्वल टू रख दें ना? क्या रखना चाहिए फिर? करके देखें एक बार जरा, यहाँ पर एक कोष्ट रख देते हैं, यहाँ पर डिवाइड। 5 9 45 और 9 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12। नहीं नहीं, 90 हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगी फिर ये तो यार। तो ये नहीं हो सकता फिर। मल्टीप्लाई और माइनस, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई, तो ये भी काफ़ी बेटर हो जाएगी यार। ये भी नहीं होगा। पहले रख के देखी थी कि अब नहीं देखी थी। या मल्टीप्लाई या माइनस, प्लस सॉरी। 18 3 54, तो 18 जाएगा, 18, तो ये बहुत बेटर हो जाएगी, ये भी नहीं होगा फिर। तो बी ऑप्शन होगा भाई, लगा दो। चेक करने का टाइम नहीं है भाई। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बचेगा यार। तो क्वेश्चन छूट गए हमारे, 1 मार्क फॉर रिव्यू है। देखते हैं बाद में, पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। पवन 1.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट तय करता है, और नमन पवन से 150 मीटर आगे है, और नमन द्वारा 1.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है ये? पवन तय करता है, ठीक है।
तो ये 1500 मीटर लिख लेते हैं इसको, 1500 मीटर, क्योंकि मीटर पर स्पीड निकालेंगे इसकी, 15 से करेंगे तो 100 मीटर पर सेकंड पर मिनट आ जाएगी, मिनट में आएगी, ठीक है। नवन पवन से 150 मीटर आ गए, 150 मीटर आ गए, यानी अगर अगर मान के चलें सेम टाइम में नवन ने अगर 1500 मीटर चल दिया तो जो पवन जो है वो 1350 चलेगा, यही तो ये, ठीक है। तो टाइम सेम होगा तो स्पीड डिस्टेंस रेशो निकाल लेते हैं पहले। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 3 15, 3 9 27, 3 9 30, तो 9:10 आ गया हमारा क्या डिस्टेंस रेशो, स्पीड रेशो भी यही होगा भाई, ठीक है, 9:10, और स्पीड रेशो यही होगा। तो पूछे क्या इसने, दौड़ पूरी करने में लिया क्या समय ज्ञात कीजिए। इसकी दे रखी है हमारे पास में स्पीड, ठीक है, 9 की वैल्यू 10 की अगर निकालेंगे तो ये जाएगी हमारे पास में 1000/9, ठीक है। ये स्पीड आ गई इसकी नवन की, और इसको हमें करवाना 1500 मीटर डिस्टेंस कवर। तो अब रख लीजिए इंटू में 9, 2 0 कट गए, ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10, 9 3 27/2, 13.5। अच्छा क्वेश्चन था यार, मतलब यार एक तो हिंदी में कर रखा है, ऊपर से थोड़ा घुमा दिया इसने। अच्छा इसकी एक आइडेंटिटी होती है एक्स की क्यू माइनस वाई क्यू की, एक्स माइनस वाई बराबर में ये रखा होता है एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बराबर में ये होता है। तो इसे रख दीजिए 1344, ये पता है ना क्या, ये पता है 192, तो एक्स माइनस वाई निकालना, ये निकल जाएगा 1344/192। इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा ये, 7 दूनी 14 होना चाहिए, 7 दूनी 14 होता है, 7 में 63, एक 64, 6 बचा, 7 एकम 7, 7 तो 6 दूनी 12 13, 13 44, 7 टाइम्स जाएगा ये, 7 ऑप्शन इसमें है। जल्दी में होता तो 7 मार्क कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि उसी से आएगा बस। इसको भाई फिर रेशलाइज कर लीजिए इसको, तो 8 - में 6 प्लस में 4√2 है, बटे में 4 करेंगे तो 6 - 4√2 आ जाएगा, फोन में 6 × 36 माइनस में 4 × 16 = 32, तो 4 ही बचेगा फिर, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ पर जो बचेगा 4 बचेगा, इसकी टर्म जो है 4 एलसीएम लेंगे तो 8 × 32 माइनस में 6 - 4√2, साइन चेंज हो जाएगा इसका माइनस, और ये भी साइन चेंज कर देंगे इसको, -6 प्लस में 4√2, ठीक है। तो इससे तो ये कट गया, 6 दूनी 12, 12 काटेंगे तो 20/4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, ऑप्शन ए। ये क्या दे दिया ना, एक क्वेश्चन है भाई, तो दो वेरिएबल को जीरो पुट कर लो, ओ को जीरो कर लो और एन को जीरो कर लो, जीरो करोगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो एम वाई में 30 माइनस में एम बराबर में 8 है, इसको ले जाइए सॉल्व करिए, एम बराबर में 8 × 3 = 24, 240 माइनस में 8 एम, 9 एम बराबर में 240, और एम बराबर में 240/9, ये आ गया। तो 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, यानी 80/3, ये एम की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पुट करिए। देखो यहाँ पर जीरो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब जीरो पुट तो करेंगे लेकिन जीरो वैल्यू नहीं होगी, तो 5/30 माइनस में 8/80/30, सॉरी 3, प्लस में 4/में एन जीरो हो जाएगा तो 24 है, ये तो डायरेक्ट लिखो, 4 × 6 = 24 प्लस में 3 × 3 = 18 1/6, ओके, दोनों में 1/6 आ गया, वाह वाह। तो ये 2/6 आ जाएगा, और इसको 2/6 यानी 2 × 3 = 1/3, तो ये टर्म तो हमें 1/3 मिल गई। इसको सोल्व करेंगे तो 30 × 90 माइनस 80 10, तो 5/10 गुणा में 3 ही हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 3/2 ये टर्म आ जाएगी, और प्लस में 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 9 प्लस में 2 यानी 11/6, ऑप्शन है कि भाई मैच कर गया भाई।
वैसे हो तो जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें। यदि किसी वस्तु की कीमत, मतलब ये दिमाग में आया था जीरो वैल्यू पुट कर दो, लेकिन इतना नहीं पता था लंबा हो जाएगा इतना ये। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% कमी कर दी जाए तथा उसकी खपत में 25% की वृद्धि कर दी जाए। कुछ नहीं है इसमें। तो व्यय में के तो वस्तु की पर व्यय में कितनी वृद्धि होगी, मतलब एक्सपेंडिचर में कितनी खर्च होगी, तो प्राइस इंटू समथिंग होता है जो भी है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई में सक्सेस लगा दीजिए इसका, तो -25, क्या कर रहा कमी कर रहे हैं, +25 -25 × 25, यानी ये आ जाएगा लगभग 6.625 की कमी। ये तो कट जाएगा, 625 होता है, डेसिमल लगाएंगे तो माइनस का है क्योंकि कमी हो रही है भाई। एक गेमिंग आर्केड में सभी गेम टोकन की कीमत समान है और प्रवेश शुल्क 200 रुपये है। ओके। विराट ने 10 गेम खेले और अपनी यात्रा के दौरान कुल 1,000 खर्चा किया। 10 गेम खेले और ये कह रहा सभी टोकन गेम की कीमत समान है। कितने खेलता है तो उसे कितने भुगतान करना पड़ेगा। ओके। प्रवेश शुल्क 2 है, पहले तो ये 200 हटा देते हैं, 800 बचेगा। 800 का 10 से काटेंगे तो 80 रुपये जाएगा पर गेम। ठीक है, और 16 से करेंगे, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×8 = 128 है। 128 तो 1280 जाएगा। 1280 तो ऑप्शन है। अच्छा, 200 रुपये इसमें जो चार्ज है प्रवेश शुल्क वो तो लगाओगे भाई। 844141,480। तो अगर भाई साहब ये ऑप्शन में नहीं होता ना, मतलब ये अगर ऑप्शन में होता 1280, तो ये क्वेश्चन हमारा 100% गलत होता। इसलिए मिस्टेक करते हैं इसमें हम। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 15% की छूट पर एक एयर कंडीशन खरीदा। ओके। यदि उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो उसे भुगतान करना पड़ता। ज्ञात कीजिए व्यक्ति ने किस क्रय मूल्य पर एयर कंडीशन खरीदा होगा। तो 15%। अच्छा, अगर मतलब डिस्काउंट नहीं तो MRP पे बेचता वो, है ना। अभी जो अभी बेच रहा है डिस्काउंट बेच रहा है, तो यानी 2250 जो है वो 15% की वैल्यू है। और अगर 100 की निकाल दूं मैं तो MRP निकल के जाएगी मेरी ये, है ना। कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये आ गया 1500। ठीक है ये। अब करना क्या है इसमें, याद कीजिए कि व्यक्ति ने किस क्रय मूल्य पर एयर कंडीशन खरीदा। खरीदा कितने पे, तो 2250 माइनस कर दो क्योंकि कितना डिस्काउंट मिल चुका है इसको। 5 9 7, 4 में से 2, 12,750। ऑप्शन ए। ये क्या है भाई, क्या चीज़ है, वैल्यू पुट करेंगे अगर। सोल्व करके देखते हैं एक बार इसको। तो कोट को लिखिए कोस बटे में साइन। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे एक काम करिए, कोस बटे में साइन तो साइन कोस को ले लीजिए बाहर, एक कोस कट जाएगा बाहर। ठीक है, कोस को मैं सी लिखूंगा, ठीक है, कोट को पूरा लिख दूंगा। तो यहाँ बचेगा 1/s का स्क्वायर -1। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं अभी। तो C² 1 माइनस में S² वाई में S²। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, C² लिख सकता हूँ इसको भी। तो C² इंटू में C² बटे में S²। अब ये वाली टर्म देखते हैं नीचे वाली क्या है। ये यहाँ पर आ जाएगी, इसके यहीं लिख लेते हैं। कोट² इंटू में कोस² थीटा। ओके, तो एक बताइए, कोस से तो कोस कट गया ये, और ये टर्म जो होती है ये कोस बटे में साइन, ये कोट होती है तो ये पूरी कट जाएगी। तो ये टर्म तो जाएगी 1/y से पूरी पूरी। ठीक है, इसको तो हटा दो। ऑप्शन तो ऐसा कोई है नहीं 1 वाला, लेकिन देखते हैं फिर भी। 10² 1 प्लस, इसको एलसीएम लो यहाँ से, तो 1 प्लस में सेक ए बचेगा, प्लस में 10² ए बटे में 1 प्लस में सेक ए। ओके, और 1 प्लस में 10² कितना होता है, सेक² है। तो सेक ए प्लस में सेक² ए अपॉन में 1 प्लस में सेक ए। सेक ए कॉमन ले लो इसमें से, सेक ए कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो 1 प्लस में सेक ए बचेगा, और जो कट जाएगा इससे 1 प्लस सेक ए से, ये कट गया तो सेक ए हमारा आंसर बचा फिर। अच्छा क्वेश्चन था भाई। ऑफ दे रखा है, इसी को ले 5 24 400 800।
800 माइनस 315 45 बचेगा यहाँ पे। पाँच से काटो फिर इसको, 5 45 प्लस में 120, ठीक है। तो 120 घटाएंगे तो 700 680 होगा, 680 माइनस 9, 671। इसका कोई ऑप्शन ना भाई, क्या कर दिया मैंने ये, माइनस में कर दिया यार। जोड़ना है तो 920 होगा और माइनस करेंगे तो 911। लास्ट टर्म करो भाई, 4 से भाग, ठीक है, 4 दूनी 8 तो एक बचेगा, ठीक है। तो 41 की पावर 1 प्लस में 41 बटे में 42, इसको लिख लो 42 माइनस 1 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको काटेंगे तो रिमाइंडर जीरो बचेगा यहाँ पर, तो ये माइनस की 1 की पावर, तो इसका तो माइनस बन ही रहेगा, -1 प्लस में 41 बटे में 42, ये बचेगा 40 बाई में 42, 40 रिमाइंडर बचेगा भाई इसमें, मेरे हिसाब से बचना चाहिए यही। कल रखा प्रत्येक आंकड़ों के आधार पर विद्यार्थी ने एक साथ सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों के 18% से अधिक अंकों की प्राप्त किए हैं। इसे जोड़ो इनको फटाफट फिर, 9 और 5 14, 2 16 और 2 6 22 8 30, 0 3 बचा, और 3 3 6 और 7 दूनी 14 20, 28 28 5 33 33 और 3 40, 400। तो 400 का 18% कितना होगा इसका निकालना जरा, 18 30 18 चौक 72, 72 होगा इसका। तो कितने हैं भाई इससे कम, एक ये कट जाए, ये भी कट जाएगा, तो 1 2 3 ये भी कट जाएगा। 3 लोग हैं भाई इसमें, कौन कौन है, हिंदी गणित विज्ञान, हिंदी गणित विज्ञान। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम पे, यार क्या पूछ लिया ये इन्होंने। तो 24 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है 76 पे, ठीक है। अगर इसको देखोगे आप, अच्छा फ्रैक्शन में रखी वैल्यू तो काट लो फिर भाई, 2400 लगा दो आगे, है ना। काट ही लो इसको, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 8 4 9 36, ठीक है। तो 600 बटे में नहीं बचेगा, पूरा काटने के चक्कर में होता भी है, कई बार देखने में लगता है डर कैलकुलेशन से, ठीक है, लेकिन होती आसानी है। आकृति दे रखी उन्होंने, XWY 58, 58 है, जेड ये वाला एंगल 42 है, XWY ZW अच्छा इमेज दे रखी है बराबर है दोनों, ठीक है। TXY का माप बताना है, TXY ये बताना है हमको, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा भाई ये, अगर ये बराबर है तो पहले तो ये देखो, ये भी 42 ही होगा, ठीक है। ऐसे निकालना है तो इस वाली कॉर्ड से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से वहीं से निकाल लो फिर। तो 42 दूनी कितने हो गए, 2 दूनी 4 8 84, 84 यानी, तो 58 प्लस में जो थीटा, ये एक्स होगा ना, ये वाला एंगल थीटा मान लो इसको, ये होगा 696, माइनस करेंगे इसको 58 को तो कितना बचेगा यहाँ पर, 16 में से 8 और 8 में से 3 38, 38 डिग्री का एंगल वो होगा भाई, सेम होंगे दोनों के दोनों। अरुण किसी कार्य को अपना इतना उनको पूरा करता सकता है, उसने कार्य का इतना परसेंट पूरा किया और फिर कार्य छोड़ दिया। भोला ने एक कार्य को करते हुए भी समान कार्य का, अच्छा जी इससे बाद में देखते हैं। दो ट्रेनें ए बी की लंबाई दे रखी है इतनी, अच्छा बी की नहीं दे रखी है, तो बी पूछ रखी होगी फिर। जैसे एक की समान दिशा की ओर चल रही है ट्रेन ए तथा बी की गति दे रखी है, अगर एक दिशा में चल रही है तो डिफरेंस निकालेंगे इनकी स्पीड का कितना हो जाएगा, ये 70 हो 7 13, इसको अब क्या मीटर मीटर पर सेकंड निकालो फिर, क्योंकि मीटर में दे रखा है भाई। तो 5 बटे में 18, तो 13 पंजे 65 बटे में 18, ये जाएगी तुम्हारी क्या, मीटर पर सेकंड में स्पीड। 18 सेकंड तक, 108 सेकंड तक चलेगी, तो यहीं कर लो गुणा, फिर अलग कहाँ जाओगे।
18 तीन 18 सिक्के जाएगा जी। और ये जाए 6 पंजे 30, 3 बचा 6 छंग 36, 390। 205 दे रखी है मैंने, एक तो 5 और 8 और एक 185। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 185। ये क्या चीज़ है भाई? अगर इसके एंगल को चेंज करें हम तो कुछ सेकंड हो जाएगा। तो 90, अगर मैं इसको लिखूँ 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस, तो पहले पहले मैं तो सारे ही क्या हो जाएगा, पहले क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं ठीक है, लेकिन 90 पे चेंज आता है तो ये हो जाएगा सेक 34 माइनस प्लस कर देगा प्लस ए, ये हो जाएगा ये ठीक है। ये साइन माइनस करेगा बार, और सेक 34 प्लस में ए फोन में साइन 136 इंटू में कोसेक 136। जब आपने एक बात नोटिस करी, ये दोनों तो कट गए तो ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा फिर, वैसे ही हम लिख रहे थे। 6 XY दे रखे हैं, सोल्व करो भाई फिर इसको। तो 2/5 इंटू में 4 × 3 = 12, 15/4, 5 × 3 = 15 और 2 × 3 2 दूनी 4, तो 3/2 आ गए इसमें। 3 × 3 एक 4/3 प्लस में 1/6 ठीक है। एलसीएम ले लो 6, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 × 6 = 1, तो 9 × 10 = 18, 18/6, 6×3 = 18। तो भाई इसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 3 ठीक है। वाई निकालेंगे ऐसे, तो 3y4 इंटू में 7 दूनी 14 और 6 20/7, इसको मल्टीप्लाई 7/5 लिख लो, कट जाए 5 × 4 = 20, 4 से 4 कट गया, वाह 3। ये भी 3 ही आ गया क्या? 3 ही आ गया भाई, वाई भी 3 आ गया। तो 3y3 करना है हमें, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्या है भाई? उपस्थित कुल क्या है, परीक्षा में उपस्थित कुल पुरुष और महिलाएं, टोटल कैंडिडेट दे रखे हैं, प्रोजेक्ट को दर्शाता है। दूसरे पाई चार्ट में विभिन्न शहरों से उपस्थित पुरुष उम्मीदवार की संख्या प्रतिशत। ओके, मेल दे रखे हैं इसमें, इसमें 8 लाख है मेल, इसमें 12 लाख है, तो मतलब महीना कितने हुई, 4 लाख हो गई ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। शहर ए में उपस्थित पुरुष और महिला उम्मीदवार का अनुपात बताइए। शहर ए से, ए कौन सा है भाई साहब इसमें? ऑरेंज वाला 20% है, तो यानी 20% है ये 8 लाख का। ओके, पुरुष और महिला का अनुपात आना है ठीक है, तो पहले पुरुष फिर महिलाएं। सो 8 लाख को 8 लाख ऐसे रहने दो, डेसिमल देख लेंगे बाद में, क्योंकि रेशो में है तो 20% देखेंगे तो 20/100 ठीक है, ये जाएगा। और हमें निकालना टोटल में से माइनस करना पड़ेगा यार फिर, तो ये इसमें 22% है, यानी कितने लाख हैं ये, 12 लाख। अगर 12 लाख का 22% जो है, ये मेल और फीमेल दोनों हैं ठीक है, कि तो मेल और फीमेल दोनों हैं ये ठीक है। इसमें से अगर ये माइनस कर देते हैं, 8 लाख का 20/100 तो वहाँ निकल कर जाएगा, 100 से 100 काट दो, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, सोल्व करना जरा। 40/6 माइनस 40, 40/6 और 2 26, 20/13। ऑप्शन है ऐसा, पहला ऑप्शन है भाई। 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले 25% ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। यदि प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 4880 रुपये है तो निवेश की गई धनराशि कितनी होगी? कितने सालों के लिए किया गया? 3 वर्षों के लिए। ओके, तो एक काम करिए, इसका रेशो निकाल लीजिए, 25% लो, 1/4, 4 से 5 हुई कोई चीज़ ठीक है 3 वर्षों के लिए, तो क्यूब कर दो इसका। 4×4 = 16, 64 माइनस 625 ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है ब्याज, ब्याज जो मेरा डिफरेंस कितना हो जाएगा ये, 70 होता है 36, 36 और 25 कितना होता है भाई, 11, 5 और 6 61, यानी 61 का जो दे रखा है, ये दे रखा है 4880 रुपये 61 की वैल्यू चाहिए क्या हमें, धनराशि 64 की वैल्यू चाहिए भाई।
लगभग मतलब 48 से तो ज़्यादा ही आएगी, सारे ऑप्शन ज़्यादा हैं तो कह नहीं सकते। 8 एकम 8, 8 8 45, 8 6 48, तो ये जाएगा 8 बार यानी 80 बार। 0 8 चौक 32, 3 बचा 8 5 8 6 48 और 3 51, 5120 रुपये। आरेख दे रखा है ए बी डी का क्षेत्र बदल, ए बी डी कौन सा है भाई इसमें? अच्छा, बस सीधा बना देते हैं इसको, क्या जरूरत थी इसको घुमाने की। यहाँ से ए बी डी दे रखा है, ये पूरे का दे रखा है एरिया। ई एफ डी का परिमाप बताइए, परिमाप, परिमाप बताना है, ओके। ई एफ डी का, ठीक बताओ। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये कॉमन होगा तो ये भी सेम होंगे, ठीक है। तो सिमिलर होगा दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। अगर सिमिलर होगा तो इनकी साइड का रेशो जो होगा 1.5 अपॉन में 4.5, 15 3 45 यानी 1/3। साइड का जो रेशो होगा एरिया उसका स्क्वायर होगा, जाहिर सी बात है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9। मानोगे इस बात के लिए? पहले वाले का एरिया, बड़े वाले का एरिया 9 है, 135, तो ये होता है 9, तो 9 9 5 45 मतलब 1.5, तो इसका एरिया आ जाएगा 1.5। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं? परिमाप पूछा ना, एरिया थोड़ा ना पूछा है। तो परिमाप का रेशो भी क्या होगा? 1:2 में, 1:3 में होगा। अगर इसका फिर 2 जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। परिमाप कैसे निकलेगा मेरे भाई? फिर बाद में देखेंगे इसको जरा, अभी फिलहाल उपरोक्त में से कोई नहीं लगा दो क्योंकि लग नहीं रहा मुझे। ऑप्शन दे रखा है तो मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं अभी। एक कक्षा में 18 छात्रों का औसत 20 मिनट रह गए हैं भाई बस। वजन 24 किलोग्राम है, यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, ठीक है, तो कक्षा का औसत 2 वजन से गिर जाता है। 18 है और 2 से गिर गया तो यानी 17 × 2, ठीक है। और औसत 24 दे रखा, 24 ले गया अपना वो, ठीक है। तो यही पूछ रखा है इसने। 17 दूनी 34 जोड़ेंगे इसमें तो 8 और 5 58, 58 किलो का था भाई साहब जब गया वो, तो सबको कमज़ोर करके चला गया, सब कम वजन के हो गए। एक विमान दे रखा है, जब दूसरे विमान के ऊपर से गुजर रूप से गुजरता है, क्या कह रहा है ये? इंग्लिश में कर लो इसे। एन एरोप्लेन व्हेन इतने मीटर हाई passes vertically above another aeroplane at a distance when their angles of elevation at the same observation point are 45 and how many meters is one of plane higher, ओके। तो ये कह रहा है एक यहाँ पर प्लेन है, एक यहाँ पर प्लेन है, यहाँ से देखा गया, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो भाई, यहाँ से देखा गया तो क्या हुआ, ये पॉइंट था हमारा, यहाँ से देखा तो एक पता बन रहा 45 का, ठीक है। अब ये बनेगा 30 का बनेगा, जाहिर सी बात है, ये बन रहा 45 का पूरा का पूरा, ठीक है। इस वन प्लेन, तो इसकी वैल्यू पूछी, एक्स की वैल्यू इन्होंने कमाल ही कर दिया है। व्हेन इज हाई पाथ इज वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, तो ये पूरी वैल्यू दे रखी है 39 3900, ठीक है। देखो बताओ, पूछो क्या पूछोगे भाई? 45 डिग्री तो ये 45 होगा, तो ये एक, तो ये पूरी एक, पूरी एक हो जाएगी ये। तो दाव अगर ये 60 हो जाएगा, और 60 के सामने अगर एक है तो ये 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 - 1/√3 किसके बराबर? एक्स के बराबर। जो कि 1 हमारा क्या है? तो 3900 कॉमन ले लो इसमें से, तो √3 - 1/√3, 3900।
इसका इसका भी अगर हम करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 पर जाएगा, ये 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1300 गुणा में √3, √3 - 1। ऑप्शन ये होना चाहिए भाई, ऑप्शन बी। चलो हिंदी में कर लेते हैं भाई इसको। अठोस लंब वर्तुल क्या है, शंकु का आयतन दे रखा है, ओके, और इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। तो इसका आयतन दे रखा 1/3 π r l, ये होता। ठीक है, 600 पाई, पाई से पाई कट गया, और आर दे रखा है क्या ना, व्यास दे रखा 30, तो 15 हो जाएगी ये। ठीक है, तो एल की वैल्यू निकालेंगे तो 600/15 इंटू में 3, 3 पंजे 15, 12 पंजे 60, 120। तो एल आ गई 120। ठीक है, अब अगर एल 120 आ गई, क्या कर रहा हूँ मैं यार, तभी तो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ मैं। तो ये नहीं होता, इसका होता है 1/3 π r²h। गधे हैं ना हम। 600 पाई, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, और एच निकालना है हमें। 600 बट्टे में आर कितना है, 15 गुणा में 15 इंटू में 3, 3 पंजे 15, 12 पंजे 60, 120, और 15 अट्ठे, तो ये हमारा एच आ गया 8। ठीक है, अब हमें निकालना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है π r l और π r²। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे l प्लस में r। तो हमें एल चाहिए, एल चाहिए। हाइट हमें पता है 8 है, रेडियस 15 है, तो आपको इसका ट्रिपलेट पता होगा। ये अगर चार आधा करें, 4 × 16, ये 70 होगा। ठीक है, एल निकल आ गया हमारे पास में। तो 22 पाई को पाई रहने दो, इंटू में 15, और 17 प्लस में 15, 15 29 32, तो 15 गुणा में 32 पाई, 15 × 29, 15 × 3 = 45, 48, 480 पाई। ओके, क्या पूछा है इसमें, क्या गलत चयन किया, यदि कुल जीव जंतु 26 6200 हों तो शेरों की संख्या 744 है क्या, है? कितने परसेंट है, 30, और ये 40 20 60, 90 हुआ है, तो चाहिए 40 होगा। 40 है भाई वो, ठीक है। तो पूरा 100% है। अगर मान लो पूरा 100% है, तो ये 62% की, 1% की वैल्यू आ गई। शेर 12%, 12 दूनी 24, 12% वार्षिक 72, 72, और 2 74। तो ये तो ठीक है, पूछा, ये गलत पूछा है इन्होंने यार। हद है, सही पूछ लेते। ये किसका पूछ रहेगा, मगरमच्छ, मगरमच्छ 28%, तो 0 7 8 56, 5 × 7 = 14, और 5 × 19, ये भी ठीक है। क्या पूछा, खरगोश, खरगोश 27%, 45 गुणा में 27, 7 पंजे 35, तो यूनिट डिजिट 5 आएगी भाई, यही ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट एंड सेव। ये तीसरी सबसे छोटी भिन्न कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ओके। इसको अगर 1/20 मान लूँ तो 20, 20 × 80, सॉरी, परसेंटेज निकाल लेते हैं इसका। 20 पंजे 100, 5 × 20% हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। और इसको अगर 25 ही मान लेता हूँ, बढ़ा के मान लेता हूँ, तो 25 × 100, 5 × 20, तब भी ये 20 आ रहा है, मतलब बढ़ा के माना है इसको मैंने बहुत ज़्यादा। ठीक है, तब जाके आएगी, तो यानी कि इस ये तो बढ़िया, इससे जाहिर सी बात है। इसको 30 मान लिया तो 3 3 9, 3% से ऊपर आ रहा है ये। 3 4 18 लगभग, 30 7 21 मान लो, 37%, 36% के आसपास आ रहा है। 3 3 × 4 = 12, 40%। तो पहली तो ये सबसे बड़ी है, फिर ये बड़ी है, तो ये होगी फिर। कौन सी है, 5/23 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन तो होगा ही, 4 ही ऑप्शन है तो।
एक क्वेश्चन छूट गया, पहले इंग्लिश कर लेते हैं फिर देखते हैं उसको भाई। इन द एब्सेंस ऑफ एडुकेट डाटा द सर्वेयर आर जस्ट गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, प्रोसीडिंग एमलेसली विदाउट रिजल्ट्स, गोइंग अराउंड सर्कल्स, अराउंड इन सर्कल्स हो सकता है भाई। ट्राइंग मल्टीपल अप्रोचेस ना, थिंकिंग इन सर्कुलर मैनर ना, वर्किंग इन, नहीं, पहला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ही डज नॉट गेट along with his sister, गेट बाई, गेट आउट, गेट अराउंड, गेट along with, सही तो है इसमें, नो इम्प्रूवमेंट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की लग रही गलत भाई। इंडिविजुअल सही है, बिजनेस ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ठीक है। ई यू आर आएगा इसमें, ई यू आर। ही सेड, अच्छा उत्तर प्रदेश के होना है डायरेक्ट में, ओके। ही सेड, तो ये तो फैक्ट है, ही सेड दैट उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है भाई। के पी क्यू आर एस, हिज इनसाइड्स, पी नहीं होगा फिर, ओके। पी नहीं होगा, एस और क्यू। he would not get go down to another, he would not inflict his company on them, he them आ रहा है इसमें, तो किसके लिए आ रहा है नहीं पता। he woke much later in the early hours of the morning, ऐसे हो सकता है, पी उसके बाद में जोड़े, उसके बाद क्यू रखते हैं तो he would not go down to dinner, क्यू तो यही है, पी कौन सा है फिर। his insides were aching with hunger and Ron snoring in the next bed, ओके। तो एस पी का रिलेशन तो बन रहा है इसमें, यही हो सकता है, देखते हैं। A leopard can't change its spot, idiom बताना person, ट्रूथ करेक्टर डजंट चेंज, ये लगा दो फिर, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता क्या है इसमें। शेफ्स इनोवेटिव रेसिपीज ऑफन इंक्लूड अ पेक्यूलियर ब्लेंड ऑफ फ्लावर्स, एंटोनी बताना इसका। पेक्यूलियर ब्लेंड ऑफ फ्लावर्स, पेक्यूलियर मतलब स्पेशल टाइप, मतलब पेक्यूलियर अच्छी। शेफ इनोवेशन रेसिपी ऑफन इंक्लूड अ पेक्यूलियर ब्लेंड ऑफ फ्लावर्स, स्पेशल, ऑर्डिनरी, साधारण, बिजार विचित्र हो जाएगा, नहीं, अटिपिकल ये भी नहीं हो जाएगा, ऑर्डिनरी आएगा, इसका अपोजिट है। इसको देखते हैं बाद में। एसेज, ग्रीड फॉर मेटेरियल गेन, बेलिकोस लड़ाकू, बाइफरकेट नहीं हो सकता, वेयर ग्रीडी होता है यही। ही वेंट ऑन अ 5 day ड्रिंकिंग बिंजे, 5 day ड्रिंकिंग बिंजे, सुनो नहीं बताना इसका। सेविंग, थ्रिफ्ट ना, थ्रिफ्ट तो मतलब मनी को इस्तेमाल करने वाला था अच्छी तरह से, जो मतलब डिसरिगार्ड, नहीं। इंडल्जेंस, इंडल किसी में लिप्त होना है, लती टाइप का कुछ। कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप एंटोनी बताना है इसमें से, ओके। इग्नोरेंट, एक्सटेंट, आइसोलेशन, प्रोग्रेस। You cannot dash on those students because neither of them complete user projects, ठीक है। You cannot, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी रिलाई, रिलाइड नहीं हो सकता, बी रिलाई नहीं हो सकता, बी रिलाइड। नॉट ओनली द डेडिकेटेड स्टूडेंट्स showed ग्रेट enthusiasm, ओके। सब्जेक्ट से पहले आया था, what the teachers also displayed, अच्छा what, अच्छा what the teachers नहीं, what also the teachers आएगा। The river is populated mainly by smaller species of fish, populated mainly by smaller species of fish, क्या बताना है इसमें, पास्ट टेंस फॉर्म, एक पास्ट टेंस में भाई। आफ्टर लेना हैडी played the character of Cersei in the drama, her fame and popularity are on rise, आफ्टर लेना हैडी played the character of Cersei in the drama, her fame, तो अगर प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट में होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से भाई। अभी थोड़ा टाइम कम है तो बाद में देखेंगे इसको। लेट स्पेंड आवर टाइम डू हाइकिंग इन द माउंटेन्स, सो स्पेंड आवर टाइम डू हाइकिंग, डू हाइकिंग तो नहीं होगा भाई, स्पेंड आवर टाइम हाइकिंग इन द माउंटेन्स, डन हाइकिंग हो सकता, डूइंग हाइकिंग हो सकता, हाइकिंग पॉसिबल है, सिरन लगा देंगे। द नाइट स्काई रिवील्ड अ मैरियाड ऑफ स्टार्स, ओके। द नोटेशन ऑफ द मैरियाड, मैरियाड क्या है, ब्यूटीफुल, शाइनिंग, डिस्टेंट, काउंटलेस। रिवील करेगा क्या, ब्यूटीफाई थोड़ा करेगा, काउंटलेस ही करेगा।
वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, क्रेडिबल, इनविंसिबल, इनफॉलिबल, इनऑडिबल, इनफॉलिबल होना चाहिए। इनविंसिबल तो जो कभी हारना, इनऑडिबल क्रेडिबल नहीं, जैसे ही है। बी लिटल नीचे दिखाना किसी को, इसका एंटोनी बताना है। डिवैल्यू, रिवैल्यू, ड्रॉप, कमेंड। कमेंड मतलब क्या होता है? प्रेस करना। राहुल ड्रू द कर्टेल इन द मॉर्निंग, पैसिव। द कर्टेल वाज drawn by Rahul in the morning. An operator got the message wrong whether out of ignorance or malice is not clear. Malice क्या करेक्ट स्पेलिंग वर्ड? ओके, इग्नोरेंस गलत स्पेलिंग वैसे ही वो। IGNORNC MLIC, ठीक है, मैलिस भी तो अच्छा है। इंग्लिश में कुछ ना कुछ पैसेज रह गया था ना। Fingerprint recognition technology revolutionizes security and authentication systems by harnessing the unique patterns present in an individual fingerprints. Okay, this biometric method offers dash accuracy and reliability in the verifying ID. This biometric method offers unparalleled, precedented, presented तो नहीं हो सकता, willing ना, forgettable, unparalleled accuracy मान सकते हैं, making it a cornerstone in various applications such as access control, mobile devices, and law enforcement. The process typically involves capturing a or an or scan of a person's fingerprint. Capturing क्या? Capturing a hardware ना करेंगे, ऑडियो से इमेज कैप्चर कराना, जाहिर सी बात है भाई। स्पेशलाइज सेंसर्स algorithm जो होंगी, then analysis dash features of the fingerprint, पॉइंट फीचर्स, हाइब्रिड की फीचर्स या लॉक की फीचर्स बोल सकते हैं, सुटेबल है। Bifurcations and ridge patterns, creating a digital template that represent the unique characteristics of that print. When authentication is required, this template is compared with dash templates in a database. This template is compared with concealed templates in database ना, concealed नहीं हो सकता, stored, डमन stored ही आएगा। Offer numerous advantages including convenience, speed, and resistance into fraud. Moreover, it eliminates the need for dash passwords or keys. It eliminates the need for gentle password keys, fragile, wholesome, cumbersome. cumbersome होता है मतलब जो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या टाइम बचा है? 5 मिनट बचे हैं। जीए करो फटाफट भाई, जीए लगा है अभी तो। भाई इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ थोड़ा सा, वरना उसमें हुआ भी नहीं है, नहीं पता। सेवन नेक्स्ट। गुलामगिरी वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज रिटन बाई। एक मैथ का क्वेश्चन रह गया, वो करेंगे अभी थोड़ी देर में। गुलामगिरी जो था फेल है, मूवी बन चुकी है इनके ऊपर तो। व्हाट वाज द पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट? पाइनियल कौन सा, पता नहीं। फर्स्ट डांसर टू रिसीव द पद्म भूषण, बालासिरी, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, 1977 आई थिंक। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सत्तरी डांस ऑफ असम? महाशंकर देव थे ना। लू, कन्वेक्शन करंट होता है ना, एडवेक्शन होता है, कन्वेक्शन या एडवेक्शन। लाई हरवा इज द डैश ऑफ मणिपुर, लाई हरवा के डांस एक। हेनरी बिबिन ड्रेजियो, हेनरी बिबिन तो बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड तो भाई। करागा फेस्टिवल नहीं मालूम। कंटक शोधन वाज प्रेजेंट इन द पर ऑफ कंटक शोधन मौर्य एम्पायर। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, गोवा, हिमाचल प्रदेश। लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन किसमें होगी? सिक्किम हो सकती है, हिमाचल प्रदेश हो सकती है, हरियाणा। सिक्किम हो सकता है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट स्मार्ट सिटीज मिशन स्कीम बहुत लॉन्च, पता यार। अमलगम ब्रास, ब्रास तो कॉपर जिनका बनता है। बी का फर्स्ट इसमें है, ठीक है, तो दो में है। ए का थर्ड, अमलगम किससे बनेगा? मरकरी, मरकरी इसमें थर्ड, तो इनका थर्ड ऑप्शन इससे लगाओ। नहीं पता। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
नड्डा साहब है इसके तो। फैराड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जलेपला पास, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना। जलेपला इंडिया नेपाल हुआ ना शायद। इकोटोन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, मार्शलैंड, ग्रासलैंड्स, ग्लेशियर्स, ग्रासलैंड्स होते हैं। ड्री इज एग्रीकल्चर फेस्टिवल विच स्टेट? ड्री असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अरुणाचल प्रदेश में होगा ये। तो क्वांट का कौन सा क्वेश्चन बचा था भाई, इसको देख लेते हैं जरा। अगर 9/11 इतने करता है तो 9 दूनी 18 पूरे काम करेगा। 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 दिनों में, ठीक है। और उन करेगा इतने में 62.10, ये होता है 12.5% का, 5/8, ठीक है। ही कंप्लीटेड दिस, ठीक है। बोला कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज वर्किंग टुगेदर, ओके। तो एक काम करो, 33, 3 से भी 11 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 88 मान लो टोटल काम, ठीक है। 88 माना तुमने इसका, तो इसके 5/88 निकालेंगे, यानी 55 काम। 55 काम को इसने ही कंप्लीटेड कर दिया, ठीक है। कितना बचा अभी ये? 3, 33 काम बचा। 33 काम को भुलाना किया 33 दिनों में, तो इसकी एफिशिएंसी अगर 33 की है, कर रहा है, तो एक की एफिशिएंसी होगी भोला की, ठीक है। और ये 22 दिनों में कर रहा है इस काम को, 88 को, तो ये हो जाएगी 4 दूनी 8, इसकी एक ही, अरुण की 4, इसकी हो जाएगी 1 एफिशिएंसी, ठीक है। अब देख कह रहे हैं दे विल कंप्लीट 5/11 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, 5/11 पार्ट, 5/11 पार्ट, ठीक है। तो 11 के जाए 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88 हो जाएगा। 5/8 = 40 में 5, 5/8 = 40, 8 दिन लगेंगे इसको। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। इसका पता नहीं यार, क्या ही करें यार। जी, इसमें भी कुछ छूट के क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन लगे इसमें, तो हो नहीं पाएंगे हालांकि ये। पहला देख लेते हैं, क्या पूछ रखा है, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, मदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। तो ये मीन्स सी इज द हस्बैंड, तो ये नहीं हो सकता। प्लस मीन्स सी इज द फादर, ये भी नहीं हो सकता। एस्ट्रिक मीन्स सी इज द वाइफ हो सकता है, तो ऑप्शन यही है फिर। इसीलिए लास्ट टाइम तक हार नहीं माननी चाहिए ना, क्या पता जरा से दिल में क्वेश्चन हजार हो गया। तो बाकी चलो अब रहने देते हैं, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। बाकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो आजकल मार्केट में चल रहा है सिलेक्शन फीस को लेकर के, ठीक है। पहले रिजल्ट देख लेते हैं कैसे रहा अपना। भाई यार स्कोर वही रह रहा है 155, ठीक है। 155 स्कोर आया है इसमें, स्कोर 155 आया, गलतियाँ हुई हैं इसके अंदर, इसका मतलब, ठीक है। मैथ के 2 क्वेश्चन गलत हो गए, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या फिर कुछ और, ठीक है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 45 नंबर आए हमारे। जीए में हमारे करेक्ट हुए 11 क्वेश्चन, 4 गलत हो गए इसमें, 20 नंबर आए। ये बहुत दिक्कत दे रहा है जीएस, एक क्वेश्चन इसमें गलत कर दिया हमने, 45 नंबर इसमें आए, ठीक है। तो टोटल हमारे 155 स्कोर बैठा है, जो एक हिसाब से ठीक है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पेपर तो ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट के आसपास ही था, डूएबल था। इसमें कम से कम 160 से 165 नंबर तो आने चाहिए थे, क्योंकि एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं भाई, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है ना। अभी ये जो सिली मिस्टेक करी है कौन सेक्शन, वो देखते हैं, अब कल रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा। तो बाकी आप बताइए आपका स्कोर क्या रहा, और कमेंट करिए कौन सा क्वेश्चन गलत किया है इसमें कौन सेक्शन में। तो भाई लास्ट में इतना बोलना चाहूँगा कि जो मार्केट में चल रहा है सिलेक्शन फेज के लेकर, एसएससी में जो बवाल हुआ हुआ है, इन्होंने जो मिसमैनेजमेंट कर रखा है, इससे काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के मन में डाउट है कि क्या पता पेपर डिले होगा या नहीं होगा। तो भाई ऐसी मन के अंदर ना ऐसी व्यथा पालो मत, पेपर डिले होगा तो हो जाएगा, अच्छी बात है, आप सबको टाइम मिल जाए, हमें टाइम मिल जाए करने के लिए, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर
सारा बंटाधार हो जाओ, ऐसे पढ़ाई का ध्यान रखना। इसलिए ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई करिए। बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है प्रोटेस्ट वगैरह में जाने की तो वो एक अलग बात है, आप उसमें सपोर्ट करिए। ट्विटर कैंपेन करना वहाँ सपोर्ट करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस बनाए रखिए, ठीक है। और तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, बाकी आप अपने स्कोर कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।